दोस्तों, हम अक्सर अखबारों में हर जगह ये पढ़ते हैं कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली या ये डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है हमारे संसार में कि लोग परेशान हैं, संतुष्टि का भाव है ही नहीं, खासकर हमारी युवा पीढ़ी में, जिसे सब कुछ मिलने के बाद भी वो बाजार में ऐसे सप्लीमेंट ढूंढ रही है जो उसके एंजाइटी को, डिप्रेशन को, यानी उसके मूड को सुधार दे। पर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये सप्लीमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे उनकी एंजाइटी या डिप्रेशन दूर होता हो। हाँ, कुछ फूड्स हैं जो ऐसे हैं, आपके मूड में, आपके एंजाइटी, आपके डिप्रेशन में आप प्रभाव डालते हैं। ये नेचुरल फूड हमारे सेरोटोनिन और डोपामिन के स्तर को बढ़ा देते हैं और ये फूड्स हैं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे चिया सीड्स, अखरोट और फ्लैक्स सीड्स में खूब मिलते हैं। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी जो हमें नेचुरल लाइट यानी सूरज की रोशनी से मिलता है और ये हमारे बच्चों को मिल सकता है आउटडोर गेम्स खेलने से, जिसकी इम्पोर्टेंस बच्चों को पता ही नहीं है। और अगर हम बच्चों के साथ आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व हों तो उन्हें टीवी और मोबाइल से भी दूर रखा जा सकता है। मैंने तो स्कूलों में देखा है कि गेम्स के पीरियड को सीरियसली लिया ही नहीं जाता। विटामिन B12 जो हमें दही में, छाछ में खूब मिलता है। दूसरे आते हैं प्रोबायोटिक्स जो हमें दही में, घर के बने अचार में, छाछ में और कांजी में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। कांजी की रेसिपी मैंने अपने YouTube चैनल पर भी डाली हुई है, आप वहां से बनाना सीख सकते हैं। एक आता है अश्वगंधा जो एक नेचुरल ब्रेन बूस्टर है और स्ट्रेस रिलीवर भी है, साथ ही ये नींद भी बेहतर कर देता है। लेकिन हाँ, ये आप डॉक्टर से पूछकर ही लें, इसका सिरप लेना है या कैप्सूल्स लेने हैं। अब सबसे जरूरी मुद्दा CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आज हम देखते हैं मेंटल हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम मेंटल हेल्थ को सुधार करेंगे तो इससे ना हम बच्चों को स्वस्थ बनाएंगे, साथ ही अपने देश को भी स्वस्थ नागरिक देंगे। क्योंकि अगर स्वस्थ नागरिक होंगे तो जो आज आविष्कार विदेश में हो रहे हैं वो हमारे देश में भी पॉसिबल होंगे। CBT यानी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ब्रेन को पॉजिटिव पहलू से सोचने की आदत डाली जाती है। मैं तो कहती हूँ स्कूलों में भी शुरू से ही साइकोलॉजी का एक पीरियड होना चाहिए जिसमें काउंसलर बच्चों की काउंसलिंग करे, उनकी बातों को ध्यान से सुने, साथ ही उनको एक पॉजिटिव नजरिया सिखाए, उनकी ब्रेन को पॉजिटिव सोचने की आदत डाले। और अगर हम इस चीज में कामयाब हो गए तो इससे हमारा देश बहुत तरक्की करेगा और देश ही नहीं, संसार भी तरक्की करेगा।